हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस। द लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड में दो फ्लूइड्स पाए जाते हैं, ब्लड और लैम्फ। यह लैम्फ ब्लड के द्वारा ही बना जाता है। जब ब्लड कैपिलरीज में पहुंचता है तो उस समय ब्लड के फ्लूइड की कुछ मात्रा आसपास के टिश्यू में चली जाती है। यह टिश्यू में पहुंच जाता है, फ्लूइड लैम्फ कहलाता है। यह लैम्फ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद यह लैम्फ बड़ी विसेल्स, थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट के माध्यम से वापस ब्लड में पहुंच जाता है। यह ब्लड में पाया जाता है। यहाँ पर लेफ्ट लेम्फ डक्ट, थाइमस जो कि ग्लैंड होती है। यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर है। लिम्फेटिक सिस्टम में हम निम्नलिखित स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। लैम्फ विसल्स, लैम्फ कैपिलरीज, लार्ज लिम्फेटिक विसल्स, थोरेसिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट्स, लैम्फ ऑर्गन। यानी कि लैम्फ ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल बोन मेरो, थाइमस। पेरीफेरी, पेरीफेरी के अंदर कैपिसुलेट, स्प्लीन, लैम्फ नोड्स, नॉन कैपिसुलेटेड टॉन्सिल्स एंड टॉन्सिल्स भी आते हैं। लैम्फ यह क्लियर फ्लूइड होता है। यह लगभग प्लाज्मा जैसा होता है। लैम्फ का कलर मिल्क जैसा होता है। यानी कि लैम्फ जो होता है उसका कलर मिल्क यानी कि वाइट होता है, क्योंकि लैम्फ में फैट पाया जाता है। यह फैट लैम्फ में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के समय होता है। यह लैम्फ में नोड्स के द्वारा सीक्रेट किए गए लिम्फोसाइट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। लैम्फ नोड्स के माध्यम से ब्लड में सर्कुलेट होता है। यह बॉडी की टिश्यू का वेस्ट प्रोडक्ट और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टिश्यू के दूर ले जाने का काम करता है। यानी कि यह जो होता है यह वाइट कलर का होता है, जो कि दूध यानी कि मिल्क के द्वारा प्राप्त होता है। लैम्फ विसेल्स, यह बहुत सी छोटी छोटी लैम्फ कैपिलरीज के द्वारा बनाई जाती है। लैम्फ विसेल्स का आकार लगभग स्मॉल वेन के आकार का होता है। लैम्फ विसेल्स में बहुत से वॉल्व पाए जाते हैं, जिसके कारण लैम्फ हमेशा एक ही दिशा में फ्लो करता है, सिर्फ थोरेक्स की ओर। लैम्फ यानी कि यहाँ पर देखा है थोरेक्स होता है जिसमें केवल अलग अलग दिशा में प्रवाहित होता है। लैम्फ विसेल्स की मसल्स लेयर में कंट्रक्शन के कारण लैम्फ फ्लो करता है। बहुत सी लैम्फ विसेल्स मिलकर दो बड़ी विसेल्स बनाती है, जिसे लार्ज लिम्फेटिक विसेल्स कहा जाता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है। फिर लैम्फ कैपिलरीज इन द टिश्यू स्पेस, ये स्ट्रक्चर है। यह दो बड़ी लिम्फेटिक विसेल्स इस प्रकार है। थोरेसिक डक्ट, यह लंबर वर्टिब्रल के सामने स्टेर्ना साइली से शुरू होता है। यह डक्ट 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह लैम्फ को हेड, नीक, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हाफ ऑफ थोरेक्स, पेल्विक, एब्डोमिनल कैविटीज और दोनों लेग्स से लेफ्ट सब्लिक्लेवियन वेन तक पहुंचने का काम करता है। राइट लिम्फेटिक डक्ट, यह नीक की रूट में पाया जाता है। यह 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह लैम्फ को हेड, नीक, राइट हाफ और थोरेक्स से राइट सबक्लेवन वेन तक पहुंचाने का काम करता है। लैम्फ नोड्स ऑफ लैम्फ ग्लैंड्स, यह लगभग लिम्फेटिक विसल से जितने लंबे होते हैं। यह बेन के आकार के होते हैं। लैम्फ बहुत से लैम्फ नोड्स से होता हुआ वेन्स तक पहुंच जाता है। यह फाइब्रस कैप्सूल के द्वारा ढके हुए होते हैं। लैम्फ नोड्स में त्रिकोण आकार का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम हीलियम कहा जाता है। हीलियम के द्वारा लैम्फ नोड्स में आर्टरी, वेन्स, एफरेंट, लैम्फ विसेल्स का आना जाना होता है। हर एक लैम्फ में नोड्स में एफरेंट और एफरेंट विसेल्स का आना जाना होता है। लैम्फ नोड्स में बी और टी लिम्फोसाइट नामक सेल्स पाया जाता है। बॉडी में लैम्फ नोड्स पाए जाते हैं। यानी कि लैम्फ नोड्स जो होते हैं इनमें बी और टी नामक लिम्फोसाइट दो सेल होते हैं, जो कि वह इनमें पाए जाते हैं। यह त्रिकोण आकार का होता है। इसमें फाइब्रस कैप्सूल के द्वारा यह ढके होते हैं, जो वेन होती है वह। फिर यहाँ पर लिम्फोसाइट्स नोड्स, सर्वाइकल लैम्फ नोड्स, हेड ऑफ नीक का लैम्फ सर्वाइकल लैम्फ नोड्स से पास कराता है। एक्सिलरी लैम्फ नोड्स, ब्रेस्ट ऑफ अपर लिम्स एंड लैम्फ एक्सिलरी लैम्फ नोड्स से पास कराता है। यानी कि जहाँ पर आप एक्सिलरी साइड जो होती है वहाँ पर यह प्रेजेंट होता है। थर्ड है इंगुनियल लैम्फ नोड्स, लोअर लिम्स, पेल्विक और एब्डोमिनल कैविटी का लैम्फ, इन्यूगुलियल लैम्फ
नोड्स से पास कराता है। लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस पाए जाते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं और लिम्फ को छानने का काम भी करते हैं। यदि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को किल नहीं कर पाते हैं तो उस समय लिम्फ नोड्स में इन्फ्लामेशन होने लगती है और यह लिम्फ नोड्स में सूजन आने लग जाती है। सूजे हुए लिम्फ नोड्स को लिम्फेडेनोपैथी कहा जाता है। स्प्लीन, यह लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पाई जाती है। यह 200 ग्राम की होती है। यह 12 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यह डार्क प्यूबिल रंग की होती है। फाइबर्स और इलास्टिक टिश्यू की बनी हुई कैप्सूल से ढकी हुई होती है। यानी कि स्प्लीन हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, यानी कि जहाँ पर आपका पेट होता है वहाँ पर 9 प्रकार के रीजन होते हैं। जहाँ पर हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन जो होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है स्प्लीन, जो कि 200 सेंटीमीटर की 200 ग्राम की होती है और 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जिसका कलर डार्क पर्पल कलर का होता है। इसके 2 टाइप्स हैं, वाइट प्लम, रेड प्लम। राइट प्लम जो होता है लिम्फोसाइट और माइक्रोफिजस के में पाए जाते हैं। रेड, इस भाग में बहुत अधिक मात्रा में ब्लड पाया जाता है रेड प्लम में। यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रक्चर में वेन होती है, आर्टरी होती है, फिर वाइट प्लम्ब यहाँ पर प्रेजेंट होता है, फिर रेड प्लम्ब यहाँ पर होता है, फिर कैप्सूल आकार, यहाँ पर स्प्लीन। फंक्शन ऑफ स्प्लीन, यह फीटल लाइफ में आरबीसी बनाने का काम करता है और एडल्ट्स में सेवरे केस में आरबीसी बनाती है, जैसे कि खून की कमी आदि। स्प्लीन में बी और टी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। यह बी और टी लिम्फोसाइट एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती है। स्प्लीन जो होता है वह एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं। आरबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन स्प्लीन के द्वारा किया जाता है, यानी कि आरबीसी जो टूटने का काम होता है वो इसी के कारण होता है, स्प्लीन के कारण। यह डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, यानी कि यह जो होती है ये डब्ल्यूबीसी को डिस्ट्रॉय यानी खत्म करने का काम करती है। ब्लड सप्लाई टू द स्प्लीन, स्प्लीन आर्टरी के द्वारा स्प्लीन को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। स्प्लेनिक वेन्स के द्वारा स्प्लीन का इम्प्योर ब्लड सुपीरियर मेस्टेनेटिक वेन द्वारा पहुंचाया जाता है। थाइमस ग्लैंड, लिम्फोइड टिश्यू का मास होता है। यह पिरामिड आकार का होता है। यह जन्म के पीछे पाया जाता है। यह जन्म के समय आकार में बड़ा होता है, परंतु अडल्ट होते समय यह ग्लैंड का आकार का होने लगता है। थाइमस ग्लैंड में 2 लोब्स होते हैं। यह थाइमस ग्लैंड यहाँ पर दे रखी स्ट्रक्चर में देख सकते हो। इसके 2 लोब होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब। रेड बोन मैरो के द्वारा लिम्फोसाइट्स बनाए जाते हैं। टी लिम्फोसाइट मेच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड में चले जाते हैं। थाइमस ग्लैंड इन टी लिम्फोसाइट्स को मेच्योर और एक्टिव कर देता है। टी लिम्फोसाइट की कुछ मात्रा ब्लड में चली जाती है और कुछ मात्रा लिम्फोइड टिश्यू में चली जाती है। तत्पश्चात टी लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडीज बनाई जाती है। अगर इन्हीं को आपको इंग्लिश में नोट्स बनाना है, ये आपको अच्छे लग रहे हैं, तो सिंपल से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपको गूगल लेंस पर जाना है और इसको ट्रांसलेट करके इसके नोट्स आप बना सकते हो। फिर आगे यहाँ पर टॉन्सिल्स जो यहाँ पर होते हैं, सॉफ्ट पहले टॉन्सिल्स, यूला टंग। यहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं, यानी कि आपके जो छाले हो जाते हैं उन्हें टॉन्सिल्स कहा जाता है। आपके मुंह में कई बार होते होंगे, जब आप खाना खाते हैं तो बहुत जलन करते हैं, तो ये टॉन्सिल्स के कारण होते हैं। टॉन्सिल्स ये संख्या में 2 होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू के बने होते हैं। यह फेरिंग्स की दोनों साइड्स में पाए जाते हैं। टॉन्सिल्स के सरफेस पर म्यूकस सीक्रेट करने वाले ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्लैंड्स में लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स एंटीजन के एजेंट एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। यदि इन्फेक्शन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उस समय टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन होने लगती है और टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस में फूड को निकलने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि आपको मैंने बताया टॉन्सिल्स में जब इन्फ्लामेशन, यानी कि कोई बाहर से कोई जीवाणु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आते हैं हमारे मुंह जैसे एंटर करते हैं तो इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे छाले होने लगते हैं, जिसे टॉन्सिल्स कहते हैं। हम बड़े बड़े छाले हो जाते हैं जिससे हमें खाने में बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है। बोन मेरो, स्टडी फॉर मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, यानी कि बोन मेरो का आपने पहले ही मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में पढ़ लिया है। यानी कि बोन में जो होती है, हमारी जो बोन होती है उसमें बोन मेरो प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड मेकिंग का कार्य करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप
इसको ट्रांसलेट करके इसके नोट्स बना सकते हो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।